बुद्ध को विष्णु बनाने या मानने के पीछे एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी साजिश थी इन पाखंडियों की। इन्होंने बुद्ध और बुद्ध धर्म को हड़पने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की और उसमें इन लोगों ने ये गढ़ा कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं और जब बुद्ध विष्णु के अवतार हैं तो जाहिर सी बात है कि बुद्ध और बुद्ध की विरासत इनके कब्जे में आ जाएगी बड़े आसानी से। सो इन्होंने क्या किया कि जहाँ जहाँ बुद्ध की विरासत थी, पहले तो बुद्ध से संबंधित विरासत को यह तहस नहस किए, निस्तो नाबूद किए, समाप्त किए। और जब ये थक गए तो इन्होंने एक नया ट्रिक ईजाद किया, जिसमें इन्होंने ये ईजाद किया कि जितनी भी मूर्तियाँ बुद्ध की थीं या बुद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ थीं, सबको यह कोई ना कोई देवी, कोई ना कोई देवता के रूप में कन्वर्ट कर डाले। जैसे मैक्सिमम जगहों पे बुद्ध का रूप बदलकर इन्होंने विष्णु बना दिया। तो पाखंडियों का कुकृत्य तो देखिए कि बुद्ध को ही रौंद कर विष्णु बना दिया। इतना ही नहीं, बल्कि बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार घोषित कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं हैं, बल्कि विष्णु बुद्ध के अवतार हैं। अवतारवाद तो अक्सर एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि विष्णु कहाँ से पैदा हुए तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध से ही विष्णु पैदा हुए, क्योंकि बुद्ध को ही कन्वर्ट करके विष्णु का रूप बनाया गया है। अगर आप जरा सा भी बुद्धि रखते हैं और बुद्धिमत्ता रखते हैं तो इन बातों पे सर्च करिए, रिसर्च करिए, देखिए, समझिए, जानिए और आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में इस देश के साथ हुआ क्या है। और जब आप ये समझ पाएंगे कि इस देश के साथ हुआ क्या है, तो मुझे लगता है कि आप ना चाहते हुए भी न्याय के लिए, बुद्ध धर्म के न्याय के लिए, लोगों की अवनति और उन्नति के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। इस देश के लिए कार्य करना शुरू कर देंगे। आप सच के पीछे बस लग तो जाइए। मैक्सिमम मंदिरों में या फिर बौद्ध विहारों में जहाँ पे बुद्ध धर्म की जो दूसरी शाखा है, पहला है थेरवाद और दूसरा है महायान। तो थेरवाद और महायान, इन दोनों की जो मूर्तियाँ थी ना, दरअसल थेरवाद में मूर्ति पूजा नहीं होती है और महायान के लोगों ने इतनी मूर्तियाँ बनाई कि विश्व में किसी की भी इतनी मूर्तियाँ नहीं बनी होंगी। तो जो महायान की मूर्तियाँ थीं उसमें बोधिसत्व होते थे, अवलोकितेश्वर होते थे, अवलोकितेश्वर बुद्ध होते थे। तो उनके 4 हाथ होते थे, 8 हाथ होते थे, सैकड़ों हाथ होते थे, जिनको सहस्रबाहु भी कहा जाता है। तो उनकी मूर्तियों को बदलने के लिए इन लोगों ने विष्णु का एक कॉन्सेप्ट गढ़ा और जितनी भी अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियां थीं उनको विष्णु घोषित कर दिया। उनको कहने लगे कि ये विष्णु हैं। एक्चुअल में इन मूर्तियों को पहचाना जा सकता है और सही मामले में कहा जाए तो बुद्ध धर्म के अलावा भारत की धरती पर एक भी कोई अन्य प्राचीन मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। जो प्राचीन, अति प्राचीन मूर्ति मिलेगी वह बुद्ध या बुद्ध धर्म से ही संबंधित मिलेगी, इस बात की गारंटी है। जब भारत बुद्धमय था और जब सम्राट अशोक का शासन था तो भारत विश्व गुरु कहा जाता था और उस समय भारत सोने की चिड़िया था। सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या घटित हुआ इस देश के साथ, हमारे देश के साथ, कि ये अवस्था और ये स्थिति आ गई कि विश्व में भारत, जो विश्व गुरु कहा जाता था, जो विश्व विजेता कहा जाता था, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसकी आज ये दयनीय स्थिति बनी हुई है। तो यह बात समझना होगा
कि वह क्या अवस्था थी, वह क्या समय था और किन कारणों से भारत विश्व विजेता था। तो अगर भारत बुद्धमय था तो क्यों ना भारत को फिर से बुद्धमय बनाया जाए और भारत को फिर से उसी अवस्था में पहुंचाया जाए और गौरव से इस राष्ट्र को विश्व का सबसे समृद्ध राष्ट्र बनाया जाए। हमारे सामने ऑप्शन है, या तो हम इस देश को बर्बाद होते देखें या फिर अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए इस राष्ट्र को, इस देश को फिर से बुद्धमय बनाएं। वह आपके और हमारे ऊपर है। और मेरे मित्रों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पहले सनातन धर्म था या पहले बुद्ध धर्म था, या बुद्ध धर्म से ही सनातन धर्म निकला है, यह जानने के लिए थंबनेल मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूं, इसको आप ज़रूर देखें ये वीडियो देखने के बाद। और जो मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी मित्र हमें इस चैनल को डोनेट करना चाहें, डोनेशन करना चाहें तो डोनेशन ज़रूर करें। मैं स्क्रीन पे स्कैनर लगा दिया हूं। अगर आप अभी तक इस चैनल पे बने हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धम्म कामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भारत।